शिक्षा मित्रों की हुई बड़ी बैठक, आगे की रणनीति हो रही है तैयार। जी हां, 26 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद फतेहपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक नहर कॉलोनी में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुशील तिवारी ने की, जिसमें जिले के बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र शामिल हुए। बैठक में शिक्षा मित्रों के लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि 3 अगस्त 2026 को जिले के सभी शिक्षा मित्र एकजुट होकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से वे अपनी प्रमुख मांगों को प्रशासन के सामने मजबूती से रखेंगे और शासनादेशों को तत्काल पालन कराने की मांग भी करेंगे। बात करते हैं उन प्रमुख मांगों की जिन्हें लेकर शिक्षा मित्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी मांग यह है कि मूल विद्यालय वापसी के शासनादेशों का पालन। शिक्षा मित्रों का कहना है कि इस संबंध में एक नहीं बल्कि 4 शासनादेश जारी हो चुके हैं। इसके बावजूद जनपद स्तर पर आज तक इन आदेशों को लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि सैकड़ों शिक्षा मित्रों को रोजाना अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। दूसरी बड़ी मांग ये है कि लगभग 800 शिक्षा मित्रों को रोजाना 70 से 80 किलोमीटर की यात्रा से राहत मिले। सोचिए, पहले से ही सीमित मानदेय और ऊपर से हर दिन इतनी लंबी यात्रा। इसका असर केवल उनकी जेब पर नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि यह स्थिति अब ज्यादा समय तक स्वीकार नहीं की जा सकती है। तीसरी मांग ये है कि SBI MOU के अनुसार नए बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की। शिक्षा मित्र चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में अब और देरी न हो ताकि उन्हें योजनाओं और सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही चौथी महत्वपूर्ण मांग है कि लंबित कैशलेस कार्डों का तत्काल निस्तारण। कई शिक्षा मित्र अभी भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनका कहना है कि जब शासन ने यह सुविधा देने का निर्णय लिया है तो इसका लाभ भी किसी देरी के बिना सभी पात्र शिक्षा मित्रों तक पहुंचना चाहिए। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष सुशील तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश जारी हुए लगभग 19 महीने बीत चुके हैं, लेकिन फतेहपुर जनपद में आज तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसके कारण लगभग 800 शिक्षा मित्र प्रतिदिन 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी सेवाएं देने को मजबूर है। अल्प मानदेय में यात्रा का बढ़ता खर्च उनके लिए आर्थिक बोझ बन चुका है। वहीं लगातार लंबी दूरी तय करने से मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शासन की मंशा पूरी तरह स्पष्ट है, लेकिन अगर जनपद स्तर पर ही शासनादेशों का पालन नहीं होगा तो शिक्षा मित्रों में नाराजगी और आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है। अब समय आ गया है कि आदेश केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि धरातल पर भी पूरी ईमानदारी से लागू किए जाए। बैठक के अंत में सभी शिक्षा मित्रों से अपील की गई है कि 3 अगस्त 2026 को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी एकता का परिचय दें और अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करें। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 अगस्त को जिलाधिकारी को सौंपे जाने वाले इस ज्ञापन के बाद प्रशासन का क्या कदम उठता है और शिक्षा मित्रों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इस आस में बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी एक-एक समस्या का हल किया जाएगा। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र है उनके लिए सरकार के द्वारा अन्य समस्याओं के हल के लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार शासन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है और 3 अगस्त को जो कार्यक्रम होने वाला है इसका क्या कुछ हल निकल कर सामने आता है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।